जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में हीट पंप के बारे में। इसमें हम जानेंगे हीट पंप क्या होता है। हम इसके पहले जो हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ा है, रेफ्रिजरेटर में क्या पढ़ा है कि जो वायुमंडलीय ऊष्मा होती है उसको वो कन्वर्ट करके कम तापमान में प्रभावित करती है। रेफ्रिजरेटर ठंडा बना के रखती है। और इसमें क्या होता है, जो ठंडा तापमान होता है, कोई भी ठंडा या वायुमंडलीय तापमान होता है, उसको उसको लेकर के ये क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है जो कम तापमान T2 से अधिक तापमान T1 की तरफ ऊष्मा का प्रवाह करती है। और ये हीट पंप जो होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे काम करती है। ये वायुमंडल से ऊष्मा को लेकर किसी कक्ष क्षेत्र को ऊष्मा प्रदान करती है। यदि कक्ष क्षेत्र का तापमान वायुमंडल से ज्यादा है, इस युक्ति का प्रयोग ठंडे देशों में किया जाता है। यदि एसी को कमरे के विपरीत करके लगा दिया जाए तो ये हीट पंप का कार्य करेगी। हीट पंप मुख्य रूप से, हीट पंप का जो काम होता है वो ताप क्रम में रखना होता है। इसका मेन काम वायुमंडल को तापीय क्रम में रखने का मेन काम होता है इसका। हीट पंप में जो हमारे पास आते हैं टर्म, यह तो एक क्यूबन होता है जो वायुमंडल से ली गई ऊष्मा कहलाती है। Q2 होता है कक्ष को दी गई ऊष्मा, उच्च तापक्रम के लिए, वो निम्न तापक्रम के लिए या उच्च तापक्रम के लिए। W होता है हीट पंप को चलाने में किया गया कार्य। डायग्राम हमारे पास इस टाइप से रहता है हीट पंप का, हीट इंजन और हीट पंप का हमारे पास इस टाइप डायग्राम रहेगा। ऊष्मा स्रोत T1, नीचे ऊष्मा सिंक T2, यहाँ हीट इंजन है। ऊष्मा स्रोत से दी गई ऊष्मा रहती है, हीट रहेगी, वो Q1। हीट इंजन से तो जो हीट पंप या हीट इंजन से दिया गया ऊष्मा रहती है वो Q2 रहेगी। जो ऊष्मा स्रोत होता है, हीट सोर्स होता है, हीट सोर्स का टेम्परेचर T1 है, इसका जो हीट है वो Q1 है। हीट पंप या हीट इंजन से जो हमारे पास हीट रिजेक्ट करते हैं वो Q2 है। और हीट सिंक जो का टेम्परेचर वो T2 है। इसके बाद हमारे पास में ये दिया उच्च ताप पर कक्ष क्षेत्र और ये वायुमंडलीय तापमान। वर्क निकालने का होता है, जब वर्क निकलेगा वो दोनों हीट का अंतर निकल जाएगा। W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो ये वर्क डन निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर रेफ्रिजरेटर का इसका निकालेंगे, हीट पंप का निकालेंगे, तो होता हमारे पास फार्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास कितना दिया वो Q1 है और इनपुट हमारे पास Q1 माइनस Q2 है, वर्क डन। तो हमारे पास आ जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगर रिवर्सिबल साइकिल पर काम करते हीट पंप का फार्मूला जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर इसी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। इस टाइप से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप का होता है। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हीट पंप के न्यूमेरिकल। ये पहला न्यूमेरिकल है हीट पंप का। एक कार्नोट ऊष्मा पंप का उपयोग एक इमारत को गर्म करने के लिए किया जाता है। बाहर को हवा का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 50,000 किलो जूल पर घंटा ऊष्मा प्रदान कर इमारत का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखा जाता है। ऊष्मा पंप को चलाने के लिए जरूरी शक्ति की गणना करना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है हीट पंप, जो कि इसका बाहरी तापक्रम है वो कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट है 50,000 किलो जूल पर घंटा। और ये जो है सेकंड टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। निकालना क्या है, वर्क निकालना है, शक्ति की गणना करना है तो वर्क निकालना है। तो दिया है इमारत को प्रदान की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा, तो क्यू आर इक्वल टू है रिजेक्टेड हीट है जो क्यू आर इक्वल टू है 50,000 किलो जूल पर हावर, ये हो जाएगा। बाहर की हवा का तापमान जो है वो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 तो हो जाएगा 268 केल्विन। T2 इक्वल टू हो जाएगा 268 केल्विन आ जाएगा। T1 है, T1 आ जाएगा अंदर की तापमान हो जाएगा T1 इक्वल 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 24 प्लस 273 तो हो जाएगा 297 डिग्री केल्विन। ये केल्विन में आ जाएगा T1 और T2 की वैल्यू और क्यू आर ये हमारे पास है। अब हमारे पास जो एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी जो निकालेंगे कार्नोट साइकिल की, वो उसका फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको हम पुट कर देंगे T1, T2 की वैल्यू रख देंगे तो T1 हमारे पास कितना है 297 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 297
माइनस T2 हमारे पास 268 है, 268 अपॉन 297 इंटू 100 कर देंगे तो इसमें परसेंटेज आ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। कार्नोट साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। इससे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो आ जाएगा हमारे पास 9.76% थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल आ जाएगा से 9.76%, ये आ जाएगा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी निकालने के बाद वर्क का फार्मूला हो जाएगा थर्मल एफिशिएंसी इनटू रिजेक्टेड हीट। तो हमारे पास ये भी मालूम है थर्मल एफिशिएंसी आई हमारे पास 9.76, तो 0.097 इंटू रिजेक्टेड हीट है 50,000। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4850 किलो जूल पर हावर। अगर इसको हमको जूल पर सेकंड में करना है तो हमारे पास आ जाएगा जूल, किलो जूल को जूल में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो 4850 इंटू 1000 ये जूल में चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है, तो 4850 इंटू 1000 जूल पर हावर हो जाएगा। इसको अगर हम किलो वाट में चेंज करना तो इस टाइप से कर सकते हैं 4850 इंटू 1000 अपॉन 3600। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना सेकंड में आ जाएगा। अगर हमारे पर हावर है तो सेकंड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1347.22 जूल पर सेकंड। इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1347.222 वाट। तो पावर हमारे पास आ जाएगा किलो वाट में 1.3472 किलो वाट। इस टाइप से हम पावर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक कार्नोट ऊष्मा पंप हीट पंप कोल्ड स्टोरेज से 1500 किलो जूल पर मिनट ऊष्मा अवशोषित कर वायुमंडल में बहिष्कृत करता है। कोल्ड स्टोरेज का तापमान है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वायुमंडल का तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा पंप को चलाने के लिए जरूरी शक्ति की गणना करना है यदि इसका निष्पादन सिद्धांतिक निष्पादन 20% हो। आपको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार्नोट साइकिल पे हीट पंप काम कर रहा है जिसमें हमारे पास रिजेक्टेड हीट हमको दिया है 1500 किलो जूल पर मिनट, मतलब क्यू आर इक्वल टू 1500 किलो जूल पर मिनट दिया हुआ है। इसमें एक T1 की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल का तापमान, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाए केल्विन में चेंज करें तो 27 प्लस 273 300 केल्विन। सेकेंड टेम्परेचर दिया हुआ -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आ जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड T2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 प्लस 273 हो जाएगा 253 केल्विन। -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास 253 केल्विन हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास हीट पंप का एफिशिएंसी के लिए लगाएंगे फार्मूला, तो T2 अपॉन, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए लगाएंगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो T2 की वैल्यू 253 अपॉन T1 300 माइनस 253 करेंगे सॉल्व तो 5.38 आ जाएगा। इसका जब निष्पादन निकालेंगे तो आ जाएगा 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 इंटू सैद्धांतिक निष्पादन, तो हमारे 1/5 इंटू 5.38 तो आ जाएगा 1.08। वास्तविक निष्पादन निकालें हम इसमें, इसका फार्मूला हो जाएगा रिजेक्टेड हीट अपॉन वर्क डन, तो 1.08 इक्वल टू 1500 अपॉन W, तो आ जाएगा W इक्वल टू 1500 अपॉन 1.08 तो आ जाएगा 1388.89 किलो जूल पर मिनट। इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से कर सकते हैं 1388.89 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 23.148 इंटू 10⁻³ वाट। इस टाइप से हम इसमें निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 HP इक्वल होता है 735.5 वाट, तो इसको हम कर सकते हैं चेंज करेंगे HP में 23.148 इंटू 10⁻³ अपॉन 735.5, तो आ जाएगा ये वर्क आ जाएगा 31.47 हार्स पावर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।